हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ। आज हम अपनी क्लास में एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं एनसीएफ से, उनको भी आज हम समझेंगे और समझेंगे कि एनसीएफ जो है क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और ये क्या रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन में। एनसीएफ 2005 जो है गाइडिंग प्रिंसिपल है। यह कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं कि एजुकेशन को जो है कैसे बेहतर बनाना है। जो हमारे 5 प्रिंसिपल हैं वो ये हैं, जैसे इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड, कि लर्निंग को रोट से मेथड से जो है फ्री करना है, शिफ्ट करना है। यानी कि जो बच्चे रट कर याद करते हैं उनको रटा कर याद नहीं करना, उनको कुछ प्रैक्टिकल वर्क कराना है ताकि वो उसको करे प्रैक्टिकली, और उनको जो है प्रैक्टिकली करने से वो जो है क्वेश्चन याद हो जाए, ना कि रटने से। सेकंड, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि बच्चों की जो नॉलेज है उसे स्कूल की बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना है। सिर्फ बच्चों को बुकों तक ही उनकी नॉलेज को सीमित नहीं रखना है, उन्हें सिर्फ एक पढ़ाई का एक सोर्स नहीं बनाना है, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिससे कि वो पढ़ाई के साथ साथ रियल लाइफ से भी कनेक्ट हो सके। एग्जाम्पल, जैसे टीचर बच्चों को कोई भी लेसन पढ़ाती है, उस लेसन को पढ़ाते पढ़ाते ही वो उस लेसन के एग्जाम्पल रियल लाइफ वाले दे, ताकि रियल लाइफ में जो हमारी घटनाएं हो रही हैं और जो लेसन टीचर बच्चों को पढ़ा रही है वो उनमें एक संबंध बना सके, कि जान सके हाँ वाकई में ऐसा होता है हमारे रियल लाइफ में। तो ऐसा करने से बच्चे जल्दी सीखते भी हैं और उनके माइंड का डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चों की थिंकिंग पावर बेहतर बनती है। तीसरा जो हमारा है, इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, की करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि वो टेक्स्ट बुक के दायरे से बाहर निकले, कि सिर्फ जो बच्चों को पढ़ाना है वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना हो। कुछ करिकुलम एक्टिविटी भी जो है को एक्टिविटी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए हमारे करिकुलम में। फोर्थ जो है, नर्चरिंग ऑन द ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, कि बच्चों को ऐसा माहौल स्टार्टिंग से, ऐसा करिकुलम जो है प्रोवाइड किया जाए कि जिसमें वो स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल की नॉलेज और जो है भाईचारे की नॉलेज और सोशलाइजेशन की जो है नॉलेज उन्हें स्टार्टिंग से ही मिले, ताकि वो बड़े होकर जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण करने में सहायक बने। फिफ्थ जो है मोस्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट है पॉइंट हमारा, वो है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विद क्लासरूम लाइफ, कि जो हमारा एग्जामिनेशन लेने का वे है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर का। ये नहीं है कि क्लास में अगर हमारे 35 स्टूडेंट है, कि जरूरी नहीं है कि सबकी मेंटालिटी सेम है, तो बच्चों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी टीचर ला सके। हमारा कुछ करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए ताकि इंटीग्रेट कर सके क्लासरूम लाइफ को। एनसीएफ 2005, अब जो हम मेन बातें नोट करेंगे आप इनको नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ वन ऑफ द 4 एनसीएफ पब्लिश्ड इन इंडिया 1975, 88, 2000, 2005 बाय द एनसीईआरटी। जो गाइस ये एनसीईआरटी है, पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी है फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जब कब हुई, वो हुई 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई है। जो हमारा नेशनल करिकुलम है एनसीएफ है 2005 वाला, उसे जो है 4 टाइम पब्लिश किया गया है हमारे इंडिया में एनसीईआरटी के द्वारा, 1975, 88, 2000, 2005। और इन चारों में से जो पब्लिश हुआ है उसमें से ही जो हमारा एनसीएफ 2005 जो है लिया गया है। जो हमारी एनसीईआरटी है वो सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करिकुलम डिसाइड करती है, हर एक स्कूल का स्टडी मटेरियल डिसाइड करती है, टीचर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। हर तरह के स्कूल के में अगर कुछ भी नया प्रोग्राम होना है, कुछ भी नया बेहतर इम्प्रूवमेंट होना है, तो वो एनसीईआरटी के सजेशन पर ही होता है। जो हमारा करिकुलम बनाया गया था 2000 में, वह हमारा बनाया गया था श्रीमान
यशपाल जी के द्वारा। जो हमारे यशपाल जी हैं वो एक बड़े शिक्षाविद और इंजीनियर और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। और जब हमारे 2000 में हमारी एनसीईआरटी की एक बैठक हुई और उसमें जो फैसला लिया गया, जो हमारी सेकेंडरी लेवल है उस पर जो है जो हमारा करिकुलम है उसको कुछ बेहतर किया जाए, उसमें कुछ चेंज किया जाए, यह जो है आवश्यक है। इस बैठक में निर्णय लिया गया और इस निर्णय लेने के बाद जो है एक जो है कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो यशपाल जी को बनाया गया। और यशपाल जी की अध्यक्षता में 5 बार जो है सभा गठित हुई और डीपली एनालाइज किया हर एक पॉइंट को, एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, और उसके बाद जो है करिकुलम जो है डिसाइड किया गया। जो 2000 का हमारा करिकुलम बनाया गया था वो बनाने के बाद जब हमारे शिक्षाविद हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने जब उसके ऊपर विचार किया तो उन्होंने पाया कि हमारी एजुकेशन में अभी भी कोई जो है बेहतर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हमारी एजुकेशन आज भी जो है बुकों तक ही सीमित है। बच्चे जो है बोर होते हैं एजुकेशन में क्योंकि ओवरलोड उनके ऊपर है। तो इन सब बातों को जब देखा गया तो दोबारा से जो है इम्प्रूवमेंट किया गया 2000 वाले करिकुलम में, जिसे जो है नया नाम दिया गया 2005 वाला करिकुलम, यानी कि NCF 2005। जो हमारा NCF 2005 है वो रिफॉर्म है, यानी कि वो एक सुधरा हुआ है, एक मॉडिफिकेशन है हमारा 2000 वाले NCF की। और इसे बनाया गया था यशपाल जी की रिकमेंडेशन पर। हमारे यशपाल जी हैं जो इनका कहना था कि एजुकेशन जो है वो लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, कि बच्चों के ऊपर इतने भारी भारी बैगों का बोझ नहीं होना चाहिए। बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए, क्वांटिटी की नहीं प्रोवाइड की जाए। जो हमारा NCF है 2005, यह एक लेटेस्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें एजुकेशन के बारे में हर एक प्लान लिखा है कि कैसे बेहतर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है। हर तरह की पॉलिसी जो है हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखी है। एज लर्निंग विदाउट बर्डन एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-1992, जो हमारा NCF 2005 बनाया गया वो हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी 1986-1992 की, उसमें भी यही बात कही गई थी कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए और पूरे राष्ट्र में जब तक एक ही एजुकेशन नहीं होगी तब तक जो है राष्ट्र का जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए पूरे राष्ट्र में एक ही एजुकेशन पॉलिसी जो है होनी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 जो है बनाया गया था, जिसका जो मेन पर्पस था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ये जो है इसका जो है मेन पर्पस था कि पढ़ें शिक्षा बिना बोझ के। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल द नेशनल ट्रेनिंग कमेटी वाज एस्टैब्लिश। यशपाल जी की अध्यक्षता में कमेटी जो है बनाई गई थी। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज पास द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द एजुकेशन ऑन सितंबर में से जो है एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजा गया 2005 में। एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज ऑन एम्प्लॉइंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। और ये एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसमें क्वालिटी की एजुकेशन पर जो है जोर दिया जाए। द पॉलिसी लेड टू 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जी इसके तहत जो 2 स्कीमों के ऊपर जो है जोर दिया गया। हमारे कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर द्वारा शिक्षा, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और एजुकेशन में कुछ टेक्नोलॉजी को लाया जाना चाहिए, जैसे हमारे कुछ स्मार्ट बोर्ड, हमारे पढ़ाने के कुछ तरीक़ों में कुछ प्रोजेक्ट वगैरह जो है इंक्लूड किए जाए। डेवलपमेंट ऑफ NCF। जब हमारा NCF 2005 बना तो उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बिगिन्स विद ए कोटेशन फ्रॉम द टैगोर एसे। जो हमारा NCF है, जब उसकी शुरुआत होती है वो हमारे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो एक प्रगतिवादी शिक्षाविद थे, उनका जो एक ऐसे है सभ्यता और प्रगति, यानी कि सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उनका जो एक ऐसे है, उनकी पंक्ति से जो है NCF की जो है शुरुआत होती है। Where the poet remind us that generous joy and creative spirit। जो हमारे टैगोर जी थे, प्रकृति शिक्षाविद थे, उनका जो स्कूल था अपना खुद का, उसमें जो बच्चे थे वो किसी बुकों से नहीं पढ़ते थे, वो खुलों में पेड़ों के नीचे बैठ के
इन्वायरमेंट में पढ़ते थे कि जैसे पेड़ बड़े क्यों होते हैं, इनकी पत्तियाँ नुकीली क्यों होती है, कुछ ऐसे लॉजिक ढूंढते थे और उनसे ही पढ़ाई करते थे। यानी कि उन्हें एजुकेशन मिलती थी बिना बर्डन की, हंसते खेलते, एक क्रिएटिव वे से। उसी को ही इसमें जो है इंक्लूड किया गया है हमारे एनसीएफ में, कि जैसे जो हमारे पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका कहना था कि जनरस जॉय और क्रिएटिव स्पिरिट जो है बच्चों को मिलेगी जब उन्हें जो है खुला जो है वातावरण मिलेगा। आर एसेंशियल इन चाइल्डहुड हाउएवर एन अनथिंकिंग अडल्ट वर्ल्ड कैन डिस्टोर्ट बोथ द एलिमेंट। जैसे जो है हमारे अडल्ट हैं वो उन्हें जो है एक बर्डन डाल कर जो है उन्हें जो है बच्चों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, उससे जो है मुक्त होगा हमारा एनसीएफ 2005। इस पर्पज़ से बनाया गया कि बच्चों के ऊपर जो है किसी प्रकार का बर्डन ना हो, बिना बर्डन के खुशी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और एक्टिविटी के साथ जो है वो एजुकेशन में इन्वॉल्व हो। जो हमारा एनसीएफ है, व्हाट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो हमारा एनसीएफ है यह एक हमारा करिकुलम है जिसे जो है नेशनल लेवल पर जो है फ्रेम किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। हमारे एनसीएफ का जो करिकुलम है इसको ही जो फ्रेम किया गया कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है, कौन से सेकेंडरी, कौन से जो है हायर एजुकेशन में इंक्लूड करने हैं सारे सब्जेक्ट वगैरह। इनका जो एक ब्यौरा है वो हमारा एनसीएफ है। जो हमारा एनसीएफ बना, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ स्कूल सिलेबी एंड राइटिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड गिव्स गाइडलाइन ऑन टीचिंग प्रैक्टिस। यह जो एक गाइडलाइन देता है टेक्स्ट बुक किस प्रकार की होनी चाहिए, राइटिंग किस प्रकार की, सिलेबस किस प्रकार का, हर तरह की जो गाइडिंग जो है हमारा एनसीएफ जो है प्रोवाइड करता है। पास्ट गाइडलाइन, जो हमारी पास्ट की गाइडलाइन है 1975 की, उसमें जो है एनसीएफ कहता है जनरल साइंस एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एक्टिविटी बेस इंटीग्रेटेड साइंस रिकमेंडेड अप टू क्लास 10th। इनकी क्लास 10th जो हमारी क्लास 10th है 10वीं क्लास में 1975 में जो ये बात कही गई कि जो हमारी जनरल साइंस है उसे कंपलसरी सब्जेक्ट जो है घोषित कर दिया जाए 10वीं क्लास में, और जो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का ही इंटीग्रेशन किया जाए 10वीं क्लास तक। 1988 जो ये पॉइंट है इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो है किसे जो है इंटीग्रेट किया गया था सब्जेक्ट को। उसके बाद जो है 1988 साइंस करिकुलम should be learner centered, develop well defined ability in cognitive, affective and psychomotor domain। कि जो हमारे पहलू हैं, डोमेन हैं हमारे कोग्निटिव, हमारे साइकोमोटर, अफेक्टिव, इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो है करिकुलम डिसाइड किया जाए हमारा साइंस का। हमारा करिकुलम जो है साइंस का वो 10वीं क्लास का लर्नर सेंटर होना चाहिए, यानी कि लर्नर के अकॉर्डिंग जो है हमारा करिकुलम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को किसी तरह का बोझ भार ना पड़े। जो हमारा 2000 का एनसीएफ बना उसमें कुछ नई रिकमेंडेशन आई। टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़ इन प्राइमरी रिकमेंडेड। इसमें जो है कहा गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी को जो हमारी अपर प्राइमरी है, यानी कि हमारी 8वीं से 10वीं तक की है, उसका जो है पार्ट पढ़ाया जाए सोशल साइंस को, एंड इन्वायरमेंट की स्टडी भी जो है प्राइमरी लेवल पर ही लगाई जाए। जो हमारी 2005 का जो एनसीएफ आई रिपोर्ट उसमें था फोकस ऑन लर्निंग विदाउट बर्डन। इसमें जो है फोकस किया गया लर्निंग बिना बोझ के, रिडक्शन इन सिलेबस इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट कंसेप्ट, कि जो है बच्चों का जो है रिडक्शन किया जाए सिलेबस का, सिलेबस जो है ज़्यादा बच्चों को ना दिया जाए, एज को जो है ध्यान में रखा जाए। करिकुलम क्योंकि एनसीएफ में सबसे ज़्यादा जो है जोर दिया है करिकुलम पर। जो एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो नेशनल लेवल पर करिकुलम को फ्रेम किया है, डिज़ाइन किया है, तो उसको समझने के लिए हम पहले ये समझिए कि करिकुलम क्या होता है, जिसके ऊपर जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज किए गए हैं। जो हमारा करिकुलम है प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन बिकॉज ओनली करिकुलम मेक एजुकेशन परफेक्ट। करिकुलम प्रोवाइड ए होल आइडिया टू टीच स्टूडेंट। जो करिकुलम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे एजुकेशन में, एक पूरा आइडिया प्रोवाइड करता है कि कैसे एजुकेशन जो है बेहतर बनाया जाए एंड कैसे जो है बच्चों स्टूडेंट को पढ़ाया जाए। एक करिकुलम इज ए कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एकेडमिक कंटेंट दैट ए टॉट इन स्कूल। जो स्कूल में असेसमेंट और लेसन पढ़ाए जाते हैं उन सब का जो कलेक्शन होता है हमारा करिकुलम। हाउ टू गेट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, कि कैसे जो है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड किया जाए,
यह सब हमारा करिकुलम ही डिसाइड करता है। हाउ टू डेवलप ओवरऑल डेवलपमेंट स्टूडेंट की कैसे कौन से सब्जेक्ट जो है इंक्लूड किया जाए, कौन सी जो है एक्टिविटी बच्चों से कराई जाए ताकि उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। जैसे करिकुलम ये है कि फर्स्ट लेवल पर कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, सेकंड लेवल पर कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, कौन से सब्जेक्ट बच्चों को किस एज में पढ़ने हैं, कौन सी एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाने से, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है बच्चों को पढ़ाते समय, इन सब का जो है करिकुलम में ही जो है डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। जो करिकुलम है हमारा वो एक किस्म का हमारा रास्ता है हमारी मंजिल तक पहुंचने का। इट इज़ ए रनवे, ए कोर्स विच वन रन टू रीच ए गोल। जिस तरह एक धावक एक सड़क पर दौड़कर, अगर सड़क जो है साफ़ सुथरी स्मूथ है तो वह जल्दी दौड़ लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जिस तरह एक धावक अपनी सड़क पर दौड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी तरह से जो हमारा करिकुलम है वो भी हमारा रोड मैप है एजुकेशन को प्राप्त करने का। इट इज ए सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज प्रिपेयर टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल। यह इस तरह से सिस्टमेटिक फॉर्म कहता है, बना जाता है कि जो सब्जेक्ट हैं वो इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि बच्चे की जो है नीड को फुलफिल किया जा सके। इन हेल्प ऑफ डेवलपिंग मेंटल, सोशली एंड स्पिरिचुअली, मोरली। यह है बच्चे की ना कि सिर्फ मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरह से डेवलपमेंट के लिए जो है हेल्पफुल भी होता है हमारा करिकुलम, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरह से जाता है, फ्रेम ही इस तरह से किया जाता है कि बच्चे की हर तरह की वांट को जो है ध्यान में रखा जाए। करिकुलम का एरिया, जो हमारा करिकुलम है जितना इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के लिए, उसके कुछ एरिया है वो डिसाइड किया गया है। पहला है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसी हो, लैंग्वेज रैशनल हो यानी कि विवेकशील हो, प्राइमरी बी कवर्ड इन होम लैंग्वेज। जो हमारी प्राइमरी की एजुकेशन है उसमें जो है होम लैंग्वेज को कवर किया जाए, यानी कि जब बच्चा स्कूल में जाता है प्राइमरी लेवल पर तो उसे जो है एजुकेशन उसकी खुद की अपनी एक लोकल लैंग्वेज में ही उसे पढ़ाया जाए, उसकी स्थानीय भाषा में ही उसे जो है पढ़ाया जाए। अलो मल्टीलिंगुअल एक्सप्रेशन, अगर बच्चा क्लास में डिफरेंट जो है मल्टीलिंगुअल जो है लैंग्वेज से है, उनके कल्चर अलग है, तो उन्हें बीच में रोकना नहीं है, डांटना नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का दबाव नहीं करना कि तुम ये भाषा नहीं ये भाषा बोलो, क्योंकि जब मल्टीलिंगुअल बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इंग्लिश नीड बी स्टडी, जो इंग्लिश है वो ज़रूर होनी चाहिए हमारे एजुकेशन। इन इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडियन लैंग्वेज नीड भी बोल रहा है, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर इंडियन लैंग्वेज को भी जो है वैल्यू दी जाए। परफॉर्मेंस शुड बी असेस एज ए लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको एसेस किया जाए कि हमारी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी में आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि हमारी जो प्रोफिशेंसी है वो बेहतर होनी चाहिए लैंग्वेज को स्पीकिंग की। लैंग्वेज टीचर नीड टू बी हैव ए हाई प्रोफिशेंसी, जो लैंग्वेज की टीचर होगी चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उनकी जो है अपनी भाषा के ऊपर जो पकड़ अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज स्किल कट अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज स्किल है वो जो हमारी लैंग्वेज है उसे जो है हर एक जो हमारा सब्जेक्ट है उसके माध्यम से बच्चों को जो पढ़ाया जाए, यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि जैसे इंग्लिश है, जैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश का जो है हर एक सब्जेक्टों में जो है बच्चे को नॉलेज हो रही है आगे से आगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बी रिवाइटलाइज, यानी कि जो हमारा 3 भाषीय फॉर्मूला है उसको जो है रिवाइटल किया गया है, यानी कि 3 भाषा जो है हमारी करिकुलम में इसमें लागू की गई है। जहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर जो है एक लोकल लैंग्वेज होनी ज़रूरी है, और जहाँ पर गैर हिंदी है वहाँ पर एक हमारी हिंदी भी, यानी कि एक हमारी इंग्लिश होनी कंपलसरी है, एक जो बच्चा जहाँ रहता है चाहे वो केरल का है, कर्नाटका का, तमिल का है, उनकी वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज, और दूसरी जहाँ पर हमारी हिंदी नहीं है वहाँ पर जो है जहाँ पर गैर हिंदी स्थान है वहाँ पर एक हिंदी लैंग्वेज, यानी कि 3 भाषाओं का ज्ञान जो है एजुकेशन में होना जरूरी है। नीड ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ बनाने की क्यों ज़रूरत हुई, एनसीएफ को क्यों बनाया गया। नेशनल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेवल, कि बच्चे की जो एजुकेशन है उसे बच्चे के लेवल के हिसाब से बनाया जाए, इसलिए क्योंकि पहले जो हमारा एजुकेशन था करिकुलम था उसमें काफ़ी सारी कमियां थी, जो बहुत ही बड़ी बड़ी बुकें थी, सिलेबस हाई था, और जो मार्क्स वगैरह थे 100 मार्क्स का पेपर होता था, बहुत ही बर्डन था बच्चे के ऊपर। उन सबको देखते हुए कि चाइल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे जो है प्राइमरी लेवल का स्कूल पास किया और बोझ की वजह से स्कूल जो है छोड़ देते थे,
उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है नीड हुई एनसीएफ को बनाने की। हाउ एंड वेयर और व्हाट टीच स्टूडेंट, यह है हमारा एनसीएफ बताता है कि कहाँ और कैसे जो है बच्चे को पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए। चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, ना कि सिर्फ ये कि बच्चा पढ़ाने में इंटेलिजेंट हो तो वो बहुत ही बेहतर होगा। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव नहीं होगा या वो क्रिएटिव होगा। क्रिएट इंटरेस्ट इन एजुकेशन, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करना एजुकेशन से लेके, क्योंकि बच्चे जो है प्राइमरी लेवल पर ही स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनका जो है इंटरेस्ट नहीं होता था एजुकेशन, क्योंकि उन्हें एजुकेशन बोझ भार लगती थी, क्योंकि उसमें इतना सिलेबस हाई होता था जो उनकी समझ से बाहर था। रिमूव डिसकम्फर्ट, जो बच्चे जो स्कूल में आने में डिसकम्फर्ट जो है फील करते थे उसको दूर करने के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे आते थे, विभिन्न भाषाओं के बच्चे आते थे तो उन्हें जो है जाति पाति का भेदभाव किया जाता था, लड़का लड़की का भेद किया जाता था, तो इन सब भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो है एक नीड हुई हमारे एनसीएफ की। अब लेसन प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू करिकुलम, ये इसलिए बनाया गया कि जो भी टीचर पढ़ाए वो जो है हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, कि जो बच्चों का लेवल है उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा लेसन प्लान है उसे करिकुलम में कुछ हिदायतें दी गई हैं, उसके द्वारा ही जो है पढ़ाया जाए, उसके हिसाब से जो है पढ़ाई जाए टीचर के द्वारा। अवेयर चाइल्ड हिज लोकल इन्वायरमेंट, जो बच्चा है उसको अपने लोकल इन्वायरमेंट से अवेयर किया जाए। जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ बुक से ही पढ़ाया जाए, जब भी टीचर पढ़ाए तो उसे रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाए, ताकि वो रियल में जो है समझे, चीज़ को जाने और एक्सप्लोर करे, उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे ताकि वो खुद को जो है एक्सप्लोर कर सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। को करिकुलम एक्टिविटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो है को करिकुलम एक्टिविटी है उनको जो है इंक्लूड किया जाए। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, हमारा करिकुलम इस तरह से होना चाहिए ताकि स्टार्टिंग से ही बच्चे को हर तरह की वैसी नॉलेज मिले जिसे वो बड़ा होकर उसे पॉलिटिकल ज्ञान भी मिले और सोशल हमारे समाज का ज्ञान भी मिले, हमारे सभ्यता संस्कृति का ज्ञान भी मिले, और एक भाईचारे की जो इसमें है भावना पैदा हो, और जो बड़ा होकर वो एक सिटीजन बने तो डेमोक्रेसी की भावना उसमें ऑटोमेटिक ही अपनी आ जाए। जो मेन ऑब्जेक्टिव था कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ लाइफ आउटसाइड द स्कूल, की नॉलेज को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड से जो है लर्निंग को शिफ्ट करना, यानी कि रोट लर्निंग से लर्निंग की तरफ, प्रैक्टिकल वे से लर्निंग की तरफ जो है शिफ्ट करना। इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट द गोज बियॉन्ड ए टेक्स्ट बुक, की करिकुलम को टेक्स्ट बुक से बाहर निकालना। सिर्फ पढ़ाई जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा नहीं हो सकती, अगर अदर जो है एक्टिविटी है उनको भी जो है इंक्लूड किया जाए हमारे करिकुलम में। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, जो क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम जो है उसमें जो है टीचर चेंज कर सके, उनके जो इस हिसाब से करिकुलम जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिफाई इन्फॉर्म बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री, बच्चे के अंदर जो है डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है पैदा करना, कुछ इस तरह से जो है करिकुलम जो है बनाना। जो ऑब्जेक्टिव थे एनसीएफ के, जिसके लिए एनसीएफ बनाया गया, वो कौन से थे? टीचर इज ए फैसिलिटेटर, जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर होगा, यानी कि सुविधादाता। टीचर सिर्फ जो है बच्चे की हेल्प करेगा उसको अपनी समझ बनाने में, बाकी जो है हमारा जो पढ़ाने का तरीका है टीचर का वो लर्नर सेंटर्ड ही होगा। सपोर्टर और एनकरेज इन लर्निंग ऑटोनॉमी, कि बच्चों को जो है सपोर्ट करना है और एनकरेज करना है कि वो स्वयं जो है खुद ही अपने आप को लर्निंग में बेहतर बना सके। करिकुलम इसे लर्नर सेंट्रिक फ्लेक्सिबल, करिकुलम जो है लर्नर सेंट्रिक हो और फ्लेक्सिबल हो। कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ लर्नर आउटसाइड ऑफ स्कूल, जो लर्नर की नॉलेज है उसे आउटसाइड स्कूल से जो है जोड़ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग से जो है बच्चों को दूर करना लर्निंग की तरफ। इन्वॉल्व एक्टिंग पार्टिसिपेटिंग ऑफ लर्नर डेवलप मल्टी डिसिप्लिनरी, डिफरेंट प्रकार की जो है एक्टिविटी जो है इंक्लूड करनी हमारे करिकुलम में, ताकि बच्चे का जो ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हो सके, वो मल्टी प्रकार से जो है डेवलप हो सके। एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद द क्लासरूम लाइफ, जो एग्जामिनेशन है वो फ्लेक्सिबल हो तरीका लेने का। इंटीग्रेटेड मीन होता है कि स्कूल में एक तरह के बच्चे नहीं होते हैं, हर तरह के बच्चों को साथ लेके टीचर चले, उनकी जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके पढ़ने के लेवल के अकॉर्डिंग। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क,
जो हम कि नेशनल लेवल पर जैसे फ्रेम किया गया है हमारे करिकुलम को, इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि सिर्फ एक ही नहीं पूरे राष्ट्र में जैसे इसे जो है अप्लाई किया गया है हमारे इंडिया में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारे प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है उसका जो है यूनिवर्सलाइजेशन किया गया। जैसे हमारा सर्व शिक्षा अभियान आया था उसके तहत 2001 में। वोकेशनल एजुकेशन, जो बच्चों को जो है साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि वो स्कूल छोड़ने के बाद जो है कुछ जो है अपनी अर्निंग का सोर्स कर सके। और एजुकेशन ऑफ ग्रुप विथ स्पेशल नीड, एजुकेशन कुछ ऐसी हो कि जिससे उनकी जो स्पेशल नीड है बच्चों की वो पूरी हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उन्हें प्राप्त हो। ये नहीं है कि बच्चा जो है काफ़ी साल तक जो स्कूल में एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि एक सीमा जो है निर्धारित की गई थी पहले कि उससे पहले जो बच्चा स्कूल में एडमिशन ले सकता है, नहीं ले सकता। जैसे पहले ये समय थी कि 6 साल से पहले बच्चा स्कूल एडमिशन नहीं ले सकता था, तो उसमें जो है अब चेंज की गई। कम्पिटिटिव वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो है कम्पिटिटिव वैल्यू को जो है इन्वॉल्व किया गया। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, बच्चे जो लड़की हमारी है गर्ल चाइल्ड, उसकी एजुकेशन पर भी जो है ध्यान किया गया। एवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिफॉर्म IT एजुकेशन, जो हमारे IT एजुकेशन है उनको बेहतर किया गया और इवेलुएट किया गया कि उनमें क्या क्या कमी है, उनको जो है कमियों को दूर किया गया। प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको जो है इवेलुएट किया गया। टाइम पे जो टीचर को जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई। इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एजुकेशन, जो हमारे एजुकेशन का तरीका है उसको जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है। इंप्रूवमेंट ऑफ द थॉट ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के थॉट थे उसमें को भी जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहे मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे NCF 2005 का। NCF सजेशन, NCF की तरफ से हमें क्या सुझाव जो है दिए गए हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड टाइम टू टाइम इन स्कूल, जो स्कूल हैं उनमें जो है 6 महीने के अंदर जो है टीचर्स को बार जो है ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है। प्राइमरी लेवल चूज़ रीजनल लैंग्वेज, जो प्राइमरी लेवल पर जो है चूज़ की जाए बच्चे की, वो उसकी क्षेत्रीय भाषा जो है चूज की जाए। प्रमोट मैथमेटिक एजुकेशन, एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए और उसमें प्रमोट किया जाए मैथमेटिक्स को। प्रोवाइड साइंस नॉलेज टू द स्टूडेंट, क्योंकि आजकल हमारा टेक्नोलॉजी की जो है आजकल बहुत ज़्यादा एरा है, तो उसके तहत चलते जो बच्चों को स्टार्टिंग से ही साइंस की जो है नॉलेज बेहतर तरीके से दी जाए। कंस्ट्रक्टिव प्रमोट इन स्टूडेंट, बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रमोट किया जाए, उन्हें कुछ ऐसा माहौल दिया जाए कि वो कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्ट करें, बनाए। स्कूलों में डिस्कशन स्टार्ट किया जाए बच्चों के साथ, जैसे वीकली भी कोई डिस्कशन किया जाए, ताकि बच्चों की लॉजिकल पावर, थिंकिंग पावर डेवलप हो। को करिकुलम एक्टिविटी इंक्लूड किया जाए करिकुलम में, ताकि जो है बच्चों को उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ना कि सिर्फ साइकोलॉजी, फिजिकल, मोरल, कोग्निटिव, हर तरह का जो डेवलपमेंट जो है बच्चे का हो सके।